खबर जनपद उन्नाव के नगर पंचायत मौरावा से है, जहां बीते दिनों पूर्व 6 सभासदों ने डीएम को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत के विकास कार्यों पर जांच की मांग की थी। आपको बता दें, 6 शिकायतकर्ता सभासदों में से एक सभासद ने अपने साथी सभासद प्रतिनिधियों व सभासद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ ने यह भी बताया कि सभासद प्रतिनिधि दबाव बनाकर अनर्गल काम कराते हैं। वहीं यह भी कहा कि नगर पंचायत किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगी, जनता के हितों में काम करेगी। सोशल मीडिया समाचार पत्रों में इस समय नगर पंचायत सुर्खियों में बना हुआ है जी। इस समय सभासदों में और नगर पंचायत अध्यक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया में ये भी बताया जा रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभासदों को जान से मार देने की धमकी तक दी जा रही है। क्या है मामला? ये मामला मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास का है। उससे पहले से ही कुछ वक्त से चल रहा था। जो सभासद प्रतिनिधि गण अपने आप को बताते हैं, उनके द्वारा अनैतिक मांगे, अनैतिक कार्य, कार्यालय में आकर के कार्यालय के कर्मचारियों से भी उल्टा सीधा बोलना, गलत प्रमाण पत्र बनवाने का दबाव डालना, ये सब इसी तरीके के कार्य किए जा रहे थे। कई कार्य ऐसे थे, जैसे परिवार रजिस्टर का एक मामला आया, लुधियाना खेड़ा की कोई महिला थी, उनके परिवार का बनना था। जब सारी चीजें सामने आई तो उसमें देखा गया उनके परिवार के एक भी लोगों के डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं लगे थे। तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगे तो ये बोला कि जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करेंगे तब तक परिवार रजिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करें, परंतु महेंद्र सिंह जो साधना देवी के पति हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम विरोध करेंगे। बाद में ये संज्ञान में आया कि शायद महेंद्र सिंह ने उनसे कुछ पैसे भी लिए थे। अब क्या लिए थे ये तो मेरे पास क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लिए थे। तो इसी तरीके से है। फिर उसके बाद 15 तारीख को ये लोग वहाँ डीएम कार्यालय गए थे, लेकिन उससे पूर्व ही में जिलाधिकारी कार्यालय जा करके अपना शिकायती पत्र डीएम साहब को दे चुका था कि ये प्रतिनिधि जब हमारे उसमें कोई प्रतिनिधि बोर्ड बैठक में नहीं बैठ सकता है। और देखिए, उचित काम कराने के लिए जनता भी आए, प्रतिनिधि के तौर पे आप आइए, कोई दिक्कत। अनुचित काम हम ना करेंगे और ना करने देंगे। अनुचित मैं किसी का दबाव नहीं मानूंगा। दूसरा, जो इन्होंने आरोप लगाए, अब मैं इस पे आता हूँ। इनके द्वारा मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए, मैंने भी उसकी सोशल मीडिया से ही मेरे को उसकी कॉपी मिली। तो उसमें अब आप आ जाइए। सबसे पहले बिंदु संख्या 2। बिंदु संख्या 2 में इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य वित्त और 15वें वित्त एवं जितने भी आज तक अनुदान मिले हैं, जो भी आया है, उनकी जांच। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने जिसने भी ये चिट्ठी ड्राफ्ट करी है, या तो वो स्वयं ज्ञानी नहीं है। 16वां वित्त ऐसा वित्त है जो अभी लागू ही नहीं हुआ है, अभी 15वां वित्त चल रहा है। तो जो वित्त लागू ही नहीं हुआ है, उस वित्त से विकास कार्य कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब उसके उपरांत आप आइए बिंदु संख्या 6। बिंदु संख्या 6 में इन्होंने नगर पंचायत की भूमि पे बनी इंटरलॉकिंग की जांच के विषय में लिखा है, और ये दर्शाया है कि नगर पंचायत से बाहर है आपका मेला ग्राउंड की जमीन पे। तो ये मैं इन लोग को भली भांति संज्ञान में था कि उक्त जो इंटरलॉकिंग रोड बनी है मेला ग्राउंड पे, वो माननीय विधायक अनिल सिंह जी के प्रस्ताव पे डोडा के द्वारा निर्मित करवाई गई। तो क्या ये मेरा ही विरोध कर रहे हैं? क्या इसमें इन्होंने माननीय विधायक जी का विरोध नहीं कर दिया? अगर देखा जाए तो उनके प्रस्ताव पे बनी हुई रोड का विरोध कर रहे हैं ये। वो नगर पंचायत ने तो नहीं बनवाई। अरे आपको मेरा विरोध करना था, आप मेरा करते। आपने उसमें विधायक जी का डूडा के द्वारा निर्मित रोड का कर दिया। अब इसका ये क्या जवाब देंगे
कि नगर पंचायत ने नहीं बनाई है, तो इसका ये क्या जवाब देंगे। अब उसके बाद आप आ जाइए बिंदु संख्या 10 पे। बिंदु संख्या 10 है हाई मास्ट लाइट से संबंधित नगर पंचायत मोरावा के वार्ड नंबर 5 रामनगर में प्रस्तावित हाई मास्ट लाइट पावर हाउस के अंदर किसके आदेश से लगाई जा रही है। अब इस पे तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये पत्र ये मैं यूं रख रहा हूं। इसका बिंदु संख्या 1 आप देख लीजिए, ये साधना देवी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था सन 2024 में, और इसके बिंदु संख्या 1 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है हाई मास्ट लाइट पावर हाउस रामनगर में। बिंदु संख्या 1 में ही लिखा हुआ है जो इन्होंने मुझसे अनुरोध किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने हम झूठी शिकायत मेरे खिलाफ पूरी तरह करी, और दूसरा पड़ाव अड्डा 11वां नंबर पॉइंट। पड़ाव अड्डे पे इन्होंने कहा कि पड़ाव अड्डे की खुली बैठक नहीं हुई, बोर्ड बैठक में प्रस्तावित नहीं, जबकि इसकी नई एसओपी बनी है और एसओपी के तहत अब पड़ाव अड्डा की जो भी टेंडरिंग होगी वो ई टेंडर के माध्यम से होनी है, और ई टेंडर हर कोई जानता है कि बिल्कुल निष्पक्ष होता है। आप इलेक्ट्रॉनिकली उसका टेंडर भरते हैं, ई टेंडर में बिल्कुल विपरीत होता है, जो भी हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको मिलेगा, जैसे अन्य टेंडरों में जो भी न्यूनतम बोली लगाता है उसको मिलता है। ये एक वसूली का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हाईएस्ट बोली लगाता है उसको मिलता है। तो जिसने भी सबसे अधिक बोली लगाई उसको वो टेंडर प्राप्त हो गया। दूसरा, नगर पंचायत की मेला की भूमि इन्होंने कहा नगर पंचायत से बाहर है। यदि बाहर है और तो इन्हीं के द्वारा एक पत्र जिलाधिकारी को इनकी माताजी जब सभासद थी वार्ड संख्या 8 से, उन्होंने लिखा था कि ये पत्र है, पत्र आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा इसका जिक्र कर देता हूँ। नगर पंचायत मोरावा के प्रधानमंत्री आवास मेला रामलीला ट्रस्ट की भूमि पर बनवाए जाने के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत मोरावा में मेला रामलीला ट्रस्ट की भूमि प्रधानमंत्री आवास नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। ट्रस्ट की भूमि पर अनैतिक रूप से नगर पंचायत द्वारा कब्जा कराया जा रहा है एवं विगत कई वर्षों से नगर पंचायत द्वारा ट्रस्ट की भूमि पर बगैर प्रबंधक के अनापत्ति लिए बगैर रोड, नाला, नाली आदि का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये तो आप लोगों को भी विदित है, आपके भी संज्ञान में है कि नगर पंचायत उक्त ट्रस्ट का प्रबंधक एवं मंत्री मैं पहले से हूँ। जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। तो जब उस समय इनकी माताजी द्वारा पत्र भेजा गया तो उसमें केवल अनापत्ति की बात आई। तो आज अगर विकास कार्य होंगे तो मैं स्वयं प्रबंधक हूँ उसका, और आज चेयरमैन भी मैं ही हूँ। तो जब चेयरमैन भी मैं ही हूँ, प्रबंधक भी मैं ही हूँ, तो अनापत्ति तो मुझी को देनी है ना, तो वो तो मैं दे ही दूंगा। और विकास कार्य के लिए मैं सदैव अनापत्तियां देता रहूंगा। यदि मेरी पर्सनल भूमि पे, पूर्व में भी मैंने उस अपनी ही भूमि से तो 15 बीघा जमीन हॉस्पिटल के लिए दी है, और अभी कंपोजिट विद्यालय के लिए 10 बीघा और देने जा रहा हूँ। तब भी क्या ये कहेंगे क्या अनापत्ति लिए? अरे मैं तो देने ही जा रहा हूँ। तो इसमें अब इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ पूछना चाहिए तो हाँ, एक प्रश्न है। पावर हाउस में जो हाई मास्ट लाइट लग रही है, लग चुकी है, अंदर जो लगी है या लग रही है, जो प्रार्थना पत्र जो पूर्व में दिया गया है, ये सभासद के द्वारा दिया गया है। तो जब भ्रम की स्थिति है तो इस पर अब तक आपके द्वारा क्या कार्यवाही हुई है? भ्रम में मतलब नगर पंचायत को भ्रम में डाल करके, यदि वो पहले प्रार्थना पत्र दिए हैं ना लगाने के लिए, आज लग रही है, उन्हीं के प्रार्थना पत्र पर जो आज शिकायत कर रहे हैं, उन्हीं के प्रार्थना पत्र लगे, उन्हीं के उसमें शिकायत पर, तो इस पर नगर पंचायत ने जब हकीकत की पड़ताल करी तो इस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है? दूसरा ये जो शशि सभासद है जो पूर्व में
मेला ग्राउंड को लेकर के जो प्रार्थना पत्र दिया था, क्या उस समय कै साल पहले, कै तारीख के? ये 15/2/2020। अच्छा, 2020। जी। चेयरमैन कौन थे तब? तब 15/2/2020 मेरे ख्याल से सियावती शुक्ला थी। अच्छा, उस समय नाली नाला खड़ंजे का निर्माण उस समय हुआ था? हाँ बिल्कुल हुए होंगे। हाँ, तो विकास कार्य जब आज हुआ है तो शिकायत ये एक प्रार्थना पत्र इनका वो है कि जो उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, आज ये, तो इस पर क्या जवाब देंगे इन दोनों पर? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए जा करके जो उन्होंने इतना महान कार्य किया है। प्रिया सेठ जी ने, प्रिया सेठ जी भी शिकायतकर्ताओं वाले जो ग्रुप था उनमें गई थी, तो ये तो आप उन्हीं से पूछिए। पूर्व में उनकी और एक बहुत अच्छा विषय है, इसी लेटर में प्रिया सेठ के भी दस्तखत हैं। प्रिया सेठ के भी दस्तखत हैं इसमें। आज जो आपत्ति कर रहे हैं जी, कल के प्रार्थना पत्र में इनका जो है दस्तखत है। आज जो, हाँ, जो ये लोग ये आपत्ति करने गए हैं। और ये दस्तखत क्यों है ये भी बता देता हूँ। लोक आयुक्त में जब इन्होंने शिकायत करी थी सियावती शुक्ला जी के खिलाफ, तो ये उसकी कॉपी है जो मेरे पास भी है, उसी से मेरे को ये प्राप्त हुई है। लोकायुक्त में शिकायत भ्रष्टाचार के सिलसिले में की प्रिया सेठ ने सियावती जी के खिलाफ। अच्छा, इसमें प्रिया सेठ के हस्बैंड का नाम आ रहा है जी, कि ये जो है शिकायत करने, ये कौन सी हैसियत से शिकायत करने गए थे? देखिए, मुख्य रूप से इस पूरी घटनाक्रम के सूत्रधार अंकित सेठ ही हैं। सबको भड़काने में उनका हाथ रहा है। ये KNPN में बाबू की नौकरी करते हैं इंटर कॉलेज में, और इनके पिताजी पहले यहाँ पे शायद लैब में थे, लैब अटेंडेंट या ऐसे कुछ थे। उनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान जब हुई थी तो इनको मृत आश्रित में इन्होंने वहाँ नौकरी पाई थी। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, सेठ होने का मतलब यह नहीं कि ये तालुकेदार परिवार से है। इनका तालुकेदार परिवार से कोई लेना देना नहीं। अतः मैं आज आपके माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ कि इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये तालुकेदार परिवार के हैं। सेठ दुनिया में बहुत हैं, हर सेठ तालुकेदार नहीं है। और रही हाई मास लाइट, हाँ, हाई मास लाइट का आपने क्या बिंदु पूछा था? पावर हाउस में हाई लाइट जो लग रही है, हाई मास लाइट जो लग रही है, वो अनर्गल बताया जा रहा है कि हाँ, पावर हाउस के अंदर लाइट। इसके लिए तो मैं यही कहूंगा, मैंने आपको ये पत्र दिखा दिया है जो इन्होंने ही प्रस्ताव दिया था, और ये सारी चीजें अभी जिलाधिकारी के पास जाएंगी जो इन्होंने झूठा शिकायती पत्र दिया। इसमें कई बिंदु तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए, तो तब देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है इनके ऊपर। चेयरमैन जी, अमरनाथ सभासद वर्सेस अवस्थी, जो ये सभासदी अमरनाथ सभासद को ये जबरदस्ती लेके गए, और तो क्या ये क्रम आपकी नजरों में कैसा चल रहा है? हाँ, ये एक नया घटनाक्रम इसमें जुड़ा जब अमरनाथ जी को ये उस दिन जबरदस्ती ले गए थे ये लोग। उन्होंने आकर के कई लोगों के माध्यम से बताया जाए, उन्होंने थाने में इसकी शिकायत भी करी है, और उसमें कुलदीप अवस्थी मुख्य रूप से इसके किरदार में रहे हैं। इनको जबरदस्ती लेके जाने में वो रहे हैं। शायद 3-4 नाम उन्होंने दिए हैं, आज अखबार के माध्यम से मैंने भी पढ़ा है। अखबार में उसमें 3-4 लोगों का नाम लिखा हुआ है। एक कुलदीप अवस्थी हैं, महेंद्र सिंह हैं, प्रतिनिधि सभासद वार्ड संख्या 5 के, और अंकित सेठ हैं, सनी जिनका अखबार में जिक्र है, वार्ड संख्या 3 के सभासद के पति, और शायद वार्ड संख्या 10 पंकज लोधी। इन 4 लोगों का नाम इन्होंने शिकायती पत्र में दिया है, और मैं इसको पूरी तरह गलत मानता हूं। देखिए, किसी पे जोर दबाव करके आप उसको किसी के खिलाफ अनैतिक झूठे आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं।
और मैं इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। और अगर मुझे इनके ऊपर मानहानि तक करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने मेरे मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे जो ठेस पहुंचाई है, जो कि मैंने आज तक गलत नहीं किया है, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको कोर्ट के दरवाजे तक खींच के लेके जाऊंगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि इनका लेटर पैड, इनकी मोहर इनके पास है और सभासद जी के पास कुछ नहीं है। हाँ, तो ये घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। हाँ, तो मेरे ख्याल से अमरनाथ जी ने ये बात अब उनसे हटा करके, प्रणव शुक्ला जी हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और सीधा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा अमरनाथ, तो उन्होंने प्रणव शुक्ला को शायद बोला है कि आप मेरा लिखा पढ़ी का सारा कार्य देख लीजिए। तो मेरे यहाँ भी वो लेके आए थे उनको कि भैया ये देखेंगे मेरा कार्य, मेरा कुलदीप से कोई लेना देना नहीं है, कुलदीप मुझे धमकी वमकी दे रहे हैं, जो उसने बताया। मैंने कहा तुम कार्य करो, बाकी प्रणव उनकी सहायता करेंगे, और जो भी लिखा पढ़ी का कार्य है अगर प्रणव उनका करेंगे कोई दिक्कत नहीं। बाकी बोर्ड बैठक वगैरह में उनको स्वयं ही प्रतिभाग करना पड़ेगा, जो नियम के तहत है, जो मैं जिलाधिकारी जी को रिटन में दे के आया। विवेक जी, शिकायतकर्ता जो है उनमें से 3 जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कौन कौन? एक, जहां तक मेरी जानकारी है, एक तो पंकज लोधी जी और दूसरे महेंद्र जी, और जो जिनका भी अवस्थी जी का नाम लिया, चूंकि वो फ्रंट पे नहीं आए। कहाँ से बात आपको लगता है? ऐसा तो नहीं कोई इनको मतलब विपक्ष जो है काम कर रहा हो? देखिए, अब इसमें फिर वही राजनीति आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा कि देखिए हर कोई जानता है कि कुलदीप अवस्थी जी और पंकज लोधी जी उत्तम चंद लोधी जी के साथ घूमते हैं। उत्तम चंद लोधी जी भी 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे आना चाहते हैं जी। और माननीय हमारे जो विधायक, हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी के विरुद्ध ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं। ये सबको विदित है, पूरे जनता को पता है कि ये उनको बोलते रहते हैं। अब मनगढ़ंत कहानियां बना लेना, ये बोलना कि मैं उनको प्रताड़ित कर रहा हूं, तो भैया मैंने उन्हें किस ढंग से प्रताड़ित किया? अगर अब जैसे मुझे पता लगा कि उनका घर का कनेक्शन कट गया, 80,000 जिसका बिजली का बिल बकाया, उसका कनेक्शन कटेगा नहीं तो क्या होगा? अपना बिल जमा करें, उनका जुड़ जाएगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज है? लेकिन बिल भी तो जमा करना पड़ेगा। दूसरा, किसको मैंने बोला, किसको मैंने प्रताड़ित? मैंने कहीं किसी के खिलाफ पर्सनल एप्लीकेशन अभी तक दी हो तो ये बताएं। जबकि महेंद्र सिंह मुझसे नंबर 1 में 60,000 रुपए अपनी शादी के पहले शादी के लिए उधार लिए बैठे हुए हैं। उनसे मैंने मांगा कि मेरे को दे दो, मेरा पैसा वापस कर दो, तो कहते मैंने दे दिया। मैंने कहा बेटा हवा में मत लेना, नंबर 1 में पैसा दिया है और मेरा पैसा मुझको लौटा दो, मुझे बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है। जब और देखिए, समाज में मिलजुल के रहना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर वो मेरे खिलाफ मनगढ़ंत उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो सत्य बोलने में मुझे क्या दिक्कत है? मैं सत्य बोलूंगा और मैं कभी भी झूठ का साथ ना देता हूं ना दूंगा। और जैसे हमारे माननीय विधायक जी बोलते हैं, होगा वही जो होगा सही, तो मैं भी उसी लाइन पे चल रहा हूं कि होगा वही जो होगा सही।